के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है बैटरी है। बैटरी जो है ये किस प्रकार की है, लेड एसिड बैटरी है और ये 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट की है तो यहाँ देखिए इनके ऊपर से जो इनके कैप्स हैं उनसे पता चल जाती है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और एक सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 वोल्ट। तो कितने होगी, 12 वोल्ट की बैटरी है। लाइट मोटर व्हीकल के लिए 12 वोल्ट की बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है। यहाँ देखें बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है, देखो इस टर्मिनल से जो पॉजिटिव वायर है वो किसको जा रहा है, सेल्फ स्टार्टर के सोलेनोइड स्विच को। कहाँ जा रहा है, यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये सेल्फ स्टार्टर है और इसके सोलेनोइड स्विच को ये करंट की सप्लाई कर रहा है। तकरीबन सबसे ज़्यादा जो करंट का जो कंज्यूम करता है वो सेल्फ स्टार्टर करता है, क्योंकि संपूर्ण इंजन को घुमाने का भार किसके ऊपर होता है, सेल्फ स्टार्टर के ऊपर होता है। ठीक है, और नेगेटिव वायर है इंजन बॉडी के साथ में अटैच रहता है। और यहाँ देखें दोस्तों, मैंने वहाँ भी आपको दिखाया था, ये जो है ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है। तो यहाँ से देखें सबसे पहले ये लो प्रेशर पाइप है जो टैंक से आ रही है, किसको सप्लाई हो रही है, फ्यूल फीड पंप को। और फ्यूल फीड पंप से प्राइमरी फिल्टर, प्राइमरी से सेकेंडरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर से ये कहाँ जा रही है, FIP पंप, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर। और फ्यूल इंजेक्शन पंप से ये होल्डर्स लगे हुए हैं, यहाँ से हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से जो इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, ये भी 4 सिलेंडर इंजन है इन इंजेक्टर्स को क्या कर रही है, फ्यूल की सप्लाई कर रही है। और यहाँ देखिए ये जो आपको पाइपलाइन दिखाई दे रही है ये ओवरफ्लो रिटर्न पाइप है, यानी कि जब फ्यूल की अत्यधिकता हो जाती है तो ओवरफ्लो रिटर्न पाइप के माध्यम से जो फ्यूल है वो क्या होता है, पंप को चाहिए वो ठीक है, बाकी वो क्या हो जाता है और रिटर्न हो जाता है, ठीक है, वापस टैंक में चला जाता है। और यहाँ देखें दोस्तों ये वही चीज़ है, रेडिएटर है। रेडिएटर किस प्रकार का है, गिल्ड टाइप है। ऊपर का हिस्सा मैंने बताया था कि अपर टैंक होता है, नीचे का हिस्सा लोअर टैंक होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ फैन है, फैन के बाद में ये फैन पुली है। नीचे की ओर देखें वाइब्रेशन डैम्पर पुली अर्थात कंपन अवमंदक। और साइड में आपको दिखाई दे रहा है अल्टरनेटर पुली है जिस पर ये बेल्ट चढ़ा हुआ है। तो ये जो चालन है ये वी बेल्ट चालन है, ठीक है। इंजन को जो चाल देने के 3 तरीके होते हैं। तो यहाँ हमें जो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि इंजन को कितने तरीके से चाल दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वी बेल्ट चालन है, दूसरा होता है चेन ड्राइव, और जो तीसरा होता है गियर ड्राइव, जिसमें आपस में जो गियर हैं वो फंसकर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपस में जो गियर फंसकर चलते हैं वो होता है गियर ड्राइव। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है वी बेल्ट चालन है। यहाँ ये देखिए इसका कनेक्शन हटा हुआ है, ये है टेम्परेचर टी, यानी कि इंजन का जो तापक्रम है, यानी कि पानी का जो तापक्रम है वो टेम्परेचर टी के माध्यम से डैशबोर्ड पर हमें दिखाई देता है, जिससे इंजन का जो तापक्रम है हमें पता चलता है। इंजन को 3 हिस्से में बांट लिया गया है। सबसे ऊपर का हिस्सा देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है सिलेंडर हेड होता है, ठीक है। और बीच का जो हिस्सा होता है वो इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। और सबसे नीचे का हिस्सा जिसमें ऑयल भरा रहता है ऑयल सम्प। इस सिलेंडर हेड को ढकने के लिए यहाँ जो आपको डिवाइस दिखाई दे रही है वो क्या है, टेपिट कवर या सिलेंडर हेड कवर होता है, ठीक है ना। यहाँ आपको दिखाई दे रही है ऑयल डीप स्टिक गेज, जिससे जो सम्प के अंदर ऑयल भरा हुआ है वो हमें जांचने को मिलता है, क्योंकि इस पे मिनिमम और मैक्सिमम के 2 चिन्ह बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम के 2 चिन्ह बने रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं नीचे की ओर, एक तो कम से कम मिनिमम है वो इतना होना चाहिए और मैक्सिमम ये जो कट लगा हुआ है इतना होना चाहिए। तो ऑयल डीप स्टिक गेज, ऑयल यानी कि इंजन ऑयल, डीप मतलब गहराई, स्टिक यानी कि छड़ी के रूप में आपको ये दिखाई दे रही है, और गेज है, इस पर मिनिमम और मैक्सिमम का दोनों चिन्ह है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था कि इनलेट मैनिफोल्ड जहाँ से शुद्ध हवा जाती है, इसी तरह से यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। एक्चुअल में जब एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेट होता है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से साइलेंसर से होती हुई, देखिए इसके आगे जो साइलेंसर है वो जुड़ा हुआ है, साइलेंसर से होती हुई जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं बीच में आपको दिखाई देगा ये मफलर, यानी कि इसकी जो ट्यूनिंग वगैरह है वो सही तरीके से वो मफलर साउंडिंग को सही रखता है। तो यहाँ ये मफलर भी जुड़ा हुआ है, वायुमंडल में बाहर निकल जाती है। दोस्तों यहाँ देखिए कि इंजन को जो चाल मिलती है तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं
यहाँ से इस हिस्से में फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के बाद में क्लच असेंबली, और क्लच असेंबली के बाद में इंजन गियर बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील के बाद में नीचे से आपको देखोगे तो यहाँ दिख रहा है हमें नीचे की ओर ये फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील के बाद में क्लच असेंबली, और क्लच असेंबली के बाद में ये इंजन गियर बॉक्स है। यहाँ से इंजन गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट निकलती है, जो कि यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ी रहती है। और अंत में देखिए, ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है जो स्वतंत्र रूप से हमें दिखाई दे रही है, वो ओपन प्रोपेलर शाफ्ट होती है, और जो एक केसिंग के अंदर बंद रखे घूमती है वो क्लोज प्रोपेलर शाफ्ट होती है। और यहाँ देखिए, ये यूनिवर्सल जॉइंट है, वो क्या है, जो डिफरेंशियल के टेल पिनियन में यहाँ जुड़ा हुआ है। ये डिफरेंशियल है जो कि 2 टुकड़ों में बना रहता है इसकी। ठीक है, क्योंकि जो संपूर्ण इंजन को घुमाने जो इंजन के अंदर जो असमान जो चाल है वो किसके माध्यम से होती है, डिफरेंशियल के माध्यम से होती है, जो 90 डिग्री पे होती है। यहाँ हमें जो दिखाई दे रही है वो है लिफ स्प्रिंग। क्या है, लिफ स्प्रिंग। तो ऊपर की ओर जो स्प्रिंग होती है वो मेन लिफ स्प्रिंग होती है। यहाँ इसके आई होल है जिसमें साइकिल पिन, कौन सी पिन, साइकिल पिन डालकर इनको चेसिस के साथ में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सस्पेंशन प्रणाली के अंदर ये महत्वपूर्ण है। यहाँ ये यू बोल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बीच में जो बोल्ट होता है इनके, वो सेंटर बोल्ट होता है इनको जोड़ने के लिए। तो सस्पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ये आपके बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको जो दिख रहा है ये फ्यूल टैंक है इसका दोस्तों, अपनी गाड़ी का क्या है, फ्यूल टैंक है। दूसरा एक चीज़ और है, ये टायरों के ऊपर आपको जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं ट्रेड्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। मैं बता दूं, इस टायर पे जो लिखा हुआ है नाप, देखिए दोस्तों, इस टायरों पे जो नाप लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मिट गया होगा। उस साइड में हम देखते हैं, इसके जो टायरों की साइड है, देखो इसमें जो ऊपर की जो साइज़ होती है इसे बोलते हैं शोल्डर से लेकर शोल्डर। ठीक है, इस साइज़ को नापा जाता है। दूसरा, इसके सेंटर बोल्ट यहाँ से बीड से लेकर बीड, इस साइज़ को जाना जाता है। और कितने प्लाई का ये जो टायर है वो बना हुआ है, तो उसके माध्यम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ देखो, मैं टायर की साइज़ के बारे में भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ है, तो यहाँ देखिए जो टायर की साइज़ है इस पे लिखा है 6.00, यानी कि 6.00 का मतलब है कि जो शोल्डर से लेकर जो शोल्डर की जो साइज़ है वो कितना है, 6.00, इतने इंच में ये बना हुआ है। दूसरा, जो बीच की जो साइज़ होती है, यानी कि सेंटर से बीड से लेकर बीड, यानी कि ये जो साइज़ है वो कितना है, 16 इंच का है। दूसरा लिखा हुआ है कि 8 प्लाई। टायर को बनाने के लिए सूत की डोरियाँ, नायलॉन, रेयान और लोहे की पतली पतली जो रिंग है वो लगती हैं। तो उनसे बनकर जो कितनी परतों से इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं उसमें प्लाई। तो ये जो टायर है 8 प्लाई का बना हुआ है। दूसरा दोस्तों, कई बार जो साइज़ होती है इस तरीके से भी दी रहती है, देखो 98, 94, यानी कि ये जो साइज़ है जो सेंटीमीटर में कितना है कि शोल्डर से शोल्डर 94 है। यहाँ जो साइड है इसका जो ब्रेथ दी गई है वो कितना है, 98 है। और जो प्लाई है वो सेम है, इसके अंदर 8 प्लाई का है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा। दूसरा ये होता है कि कई बार ये पूछा जाता है, अक्सर टायर जो हैं उनको किस आधार पे बनाया जाता है। ये टायरों के अंदर जो डिजाइन्स बनी हुई हैं इनका जो निर्माण है वो सबसे पहले कि जो वाहन है कहाँ उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो जगह है उसके बारे में, कितनी गति से आपको जो गाड़ी है वो चलानी है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ट्रैक्टर वगैरह रहते हैं तो उनके टायरों के अंदर खेत खलियान में चलते हैं तो आपने देखा उनकी जो ट्रेड होती है वो काफ़ी पेचीदा और उभरी हुई रहती है। ठीक है, दूसरा, जैसे सड़कों पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी जो ट्रेड हैं वो काफ़ी मतलब उनकी तरह से नहीं होती हैं, उनमें थोड़ी छोटी डिज़ाइन होती है ताकि पूरे घर्षण के साथ में सड़कों के ऊपर भाग सके। तीसरी जो बात है कि जो ट्रेड है कि गाड़ी के अंदर कितना भार है वो लादना है, तो इन 3 बातों पे निर्भर करता है टायरों की ट्रेड। तो आपको समझ में आया होगा कि जो टायर है किस प्रकार से इसकी जो नाप है वो जानी जाती है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शॉक अब्जॉर्वर है, जिसे अमूमन हम ये बोलते हैं कि शॉकर
इसे मैकेनिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, शॉक अब्जॉर्बर। ठीक है, सस्पेंशन प्रणाली का ये अहम हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ जो दिखाई दे रही है ये टाई रोड है दोस्तों। यहाँ से देखिए इसका जो एंड है वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले टायर जो दोनों टायर जुड़े रहते हैं उसे फ्रंट एक्सल बोलते हैं, और पिछले वाले जो दोनों टायर जुड़े रहते हैं वो रियर एक्सल होते हैं। तो दोस्तों आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा इस कटिंग सेक्शन के माध्यम से। तो हमारे पास में और भी काफ़ी व्हीकल्स हैं, काफ़ी संख्या में। देखिए हमारे पास में यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है पिकअप गाड़ी है, और यहाँ टाटा 407 है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में बताना चाहूँगा, वहाँ में नहीं दिखाई दिया था। देखिए यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये थर्मोस्टेट वाल्व है। क्या है? थर्मोस्टेट वाल्व है। एक्चुअल में क्या होता है कि लोगों के मस्तिष्क में ये रहता है कि इंजन को ठंडा करने के लिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। थर्मोस्टेट वाल्व इसलिए लगाया जाता है जब तक कि इंजन का कार्यकारी तापमान नहीं बन जाता है, ये गर्म पानी को इंजन के अंदर ही रोटेट होने देता है। जैसे ही इंजन का तापक्रम है वो एक वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाता है, तब ये क्या करता है, इसमें एक द्रव्य बना रहता है जो उस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वाष्पीकृत होकर खुल जाता है, और गर्म पानी किस में आता है, रेडिएटर में आता है, ट्यूब्स में आता है। वायुमंडलीय हवा फिंसू से टकराती है, पंखा हवा को अंदर की ओर खींचता है। इस प्रकार ये पानी ठंडा होता रहता है। क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी जो बॉडी है उसका एक वर्किंग टेम्परेचर है। जब अपना बीपी लो हो जाता है, क्या अपनी बॉडी काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं, यानी कि अपना जो शरीर है स्थिर अवस्था में आ जाता है। वैसे ही इंजन को काम करने के लिए भी उसका भी एक वर्किंग टेम्परेचर होना चाहिए। तो लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, तो मान लिया जाए कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन जो इंजन है वो काम करने में सक्षम होता है। तो यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है ये थर्मोस्टेट वाल्व है। बाकी हमने जो गाड़ी देखी, पिकअप देखी थी, 407 देखी थी, उसी तर्ज पर ये जो हमारी टाटा 407 भी है, ये भी 4 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, यहाँ भी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कौन सा है, सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक है, क्योंकि सर्वो या वैक्यूम बूस्टर इसमें जुड़ा हुआ है। मास्टर सिलेंडर है। और दोस्तों यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये ब्रेक ऑयल फ्लूइड है रिजर्व के अंदर। जब यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो रिजर्व के माध्यम से यहाँ से वो इसको फ्यूल की सप्लाई ले लेता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमारे पास में और गाड़ी जो है एसटीएफ गाड़ी भी है। इसके अंदर भी थोड़े से जो पार्ट्स है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ लगभग ये भी जो इंजन है ये 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन इसमें यहाँ देखिए ये इसका कूलेंट रिजर्वर बॉक्स है, और इसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एयर ब्रेक है। इसलिए मैं यहाँ लाया था कि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो दिखाना था। क्योंकि यहाँ देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका क्या भाई, कंप्रेशर है। तो ये कंप्रेशर क्या करता है, ये एयर क्लीनर से जुड़ा हुआ है, वैक्यूम क्रिएट करता है, और ये जो वैक्यूम में ये जो हवा है वो ब्रेकिंग सिस्टम में यूज की जाती है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये ब्रेक बूस्टर ये क्या है, एसी कंप्रेशर है, जो वायुमंडलीय हवा को खींचकर क्या करता है, और अंदर की ओर इसके अंदर जो पिस्टन चलती है वो भी क्या करती है, वैक्यूम क्रिएट करती है, और उस हवा को इसमें ब्रेकिंग सिस्टम में यूज लिया जाता है। बाकी सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है कि जब देखें कि जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो सेम है। ये भी 4 सिलेंडर इंजन है, जिसमें आपको ये FIP पंप यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप दिखाई दे रहा है, और फ्यूल इंजेक्शन पंप से आगे देखें ये हाई प्रेशर पाइप है, और इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्टर्स ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ ये फ्यूल फिल्टर है, और ऊपर की ओर ये हैंड प्राइमिंग पंप आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये ब्रीदर है, जो क्रैंककेस वेंटिलेशन के बाद में जो इसके अंदर जो बचता है धुआं वगैरह है या वाष्पीकृत है वो इसके माध्यम से बाहर निकलता है। चलो इसके अंदर देखिए ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बने हुए हैं, जिनको एयर के माध्यम से ये जो ब्रेक है वो काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखें कि हमारे पास में एस मॉडल जो ट्रक है, तो उसमें जो बताना था मुझे, सबसे बड़ी बात ये बतानी थी कि इसके अंदर जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, तो यहाँ है, यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्टीयरिंग पंप है। ठीक है, ये देखिए स्टीयरिंग पंप है, और यहाँ स्टीयरिंग ऑयल रिजर्वर है,
और स्टीयरिंग के लिए यहाँ सिलेंडर बना हुआ है। तो स्टीयरिंग के लिए जो इंजन ऑयल काम लिया जाता है वो SAE 90 नंबर, गियर ऑयल के लिए भी और स्टीयरिंग ऑयल के लिए भी SAE 90 नंबर है, वो यहाँ काम में लिया जाता है। ठीक है, और इधर देखें तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये टर्बो चार्जर है। देखिए ये टर्बो चार्जर है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ है और इधर एयर क्लीनर के इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में जो दोस्तों टर्बो चार्जर है वो क्या करता है, जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनके माध्यम से इसके अंदर इम्पेलर होता है, उसको प्रेशर लगता है तो वो इम्पेलर घूमता है, और दूसरा जो इम्पेलर है वो एयर क्लीनर के इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा रहता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो वैक्यूम हवा है, वायुमंडलीय हवा खींच के इंजन सिलेंडर को पहुंचाने का काम करता है, जिससे 20 से 30% जो एक्स्ट्रा ताकत है वो इंजन सिलेंडर को पहुंचती है। तो इसलिए जो टर्बो चार्जर है वो गाड़ियों के अंदर यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब आम के आम गुठलियों के भी दाम, क्योंकि ये किससे चल रहा है, एग्जॉस्ट गैसों से ये ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों मेरी जानकारी के अनुसार आपको काफ़ी समझ में आया होगा। बाकी जो हमारे पास में ये जो S मॉडल ट्रक है ये 6 सिलेंडर इंजन है, हमने लगभग देखी थी वो 4 सिलेंडर इंजन के बारे में, और यहाँ S मॉडल जो ट्रक है वो 6 सिलेंडर है। देखो यहाँ पता चल रहा है, देखिए FIP पंप से 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिलेंडर इंजन है दोस्तों। ठीक है, डीजल इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है। वैसे ही हमारे पास में जो बस है वो भी 6 सिलेंडर इंजन होती है, डीजल इंजन होती है। बस इनके जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से, जैसे हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है तो उनकी जो संरचना है वो बड़ी है। तो दोस्तों काफ़ी जानकारी मैंने आपको बताई, तो और भी अच्छे से समझने के लिए आप हमारे अभिनव परिवार से जुड़िए। हमारे YouTube पर जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप जो हमारी ऐप है उनके माध्यम से आप अच्छे से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो एक आपके पास में सुनहरा मौका है दिल्ली पुलिस वर्दी पहनने का, और हमारा भी उद्देश्य ये है मिशन वर्दी, यानी कि हमसे जो मिलेगा हम उसे वर्दी का जो सपना है संजोए हुए है उसे ज़रूर पहनाएंगे। तो आएँ, काफ़ी लेट ना करें, समय बहुत कम बचा है, और जल्दी से जल्दी आके हमारे YouTube परिवार से और हमारी ऐप के अंदर जुड़े। ठीक है, ओके, धन्यवाद।